Ladies and gentlemen, are you ready? प्रश्न 1। मानव मूल्य मुख्य रूप से व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करने में सहायता करते हैं। एक धन, बी शक्ति, सी नैतिक सिद्धांत, डी तकनीक। सही उत्तर सी नैतिक सिद्धांत। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्य नहीं है? ए ईमानदारी, बी करुणा, सी लालच, डी सहिष्णुता। सही उत्तर सी लालच। प्रश्न 3। पर्यावरण में शामिल होते हैं। ए केवल जीवित प्राणी, बी केवल निर्जीव वस्तुएं, सी जीवित और निर्जीव दोनों, डी केवल मानव। सही उत्तर सी जीवित और निर्जीव दोनों। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है? ए सड़कें, बी कारखाने, सी वन, डी इमारतें। सही उत्तर सी वन। प्रश्न 5। पर्यावरणीय नैतिकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए वैज्ञानिक नियम, बी मानव और प्रकृति के बीच नैतिक संबंध, सी औद्योगिक विकास, डी आर्थिक लाभ। सही उत्तर बी मानव और प्रकृति के बीच नैतिक संबंध। प्रश्न 6। पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानव मूल्य कौन सा है? ए प्रकृति के प्रति सम्मान, बी प्रतिस्पर्धा, सी विलासिता, डी स्वार्थ। सही उत्तर और प्रकृति के प्रति सम्मान। प्रश्न 7। सतत विकास का अर्थ है? ए केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए विकास, बी तेज औद्योगिक विकास, सी भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास, डी अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग। सही उत्तर सी भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है? ए वनीकरण, बी पुनर्चक्रण, सी प्रदूषण, डी वर्षा जल संचयन। सही उत्तर सी प्रदूषण। प्रश्न 9। पर्यावरण संरक्षण के 3 आर हैं। ए कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, बी मरम्मत, बदलना, हटाना, सी पढ़ना, लिखना, सीखना, डी विश्राम, आराम, मनोरंजन। सही उत्तर और कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण। प्रश्न 10। पर्यावरण में शिक्षा की भूमिका है? ए प्रदूषण बढ़ाना, बी पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना, सी प्रकृति के शोषण को बढ़ावा देना, डी विकास रोकना। सही उत्तर बी पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना। प्रश्न 11। मानव मूल्य किसके निर्माण में सहायता करते हैं? ए अच्छा चरित्र, बी शारीरिक शक्ति, सी केवल धन, डी तकनीक। सही उत्तर और अच्छा चरित्र। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन मानव मूल्यों की कमी को दर्शाता है? ए सहयोग, बी जिम्मेदारी, सी स्वार्थ, डी ईमानदारी। सही उत्तर सी स्वार्थ। प्रश्न 13। वायु, जल और भूमि किसके भाग हैं? एक सामाजिक पर्यावरण, बी प्राकृतिक पर्यावरण, सी आर्थिक पर्यावरण, डी राजनीतिक पर्यावरण। सही उत्तर बी प्राकृतिक पर्यावरण। प्रश्न 14। कौन सी गतिविधि वनों की कटाई का कारण बनती है? ए वृक्षारोपण, बी वन संरक्षण, सी औद्योगिक विस्तार, डी वन्यजीव संरक्षण। सही उत्तर सी औद्योगिक विस्तार। प्रश्न 15। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? ए ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि, बी वनीकरण, सी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, डी पर्यावरण शिक्षा। सही उत्तर और ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि। प्रश्न 16। कौन सा मूल्य सभी जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देता है? ए करुणा, बी प्रतिस्पर्धा, सी लालच, डी विलासिता। सही उत्तर और करुणा। प्रश्न 17। सौर ऊर्जा का उपयोग किसका उदाहरण है? ए अनवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी प्रदूषण का स्रोत, डी पर्यावरणीय समस्या। सही उत्तर बी नवीकरणीय संसाधन। प्रश्न 18। ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? एक श्रवण क्षमता, बी मृदा उर्वरता, सी जल गुणवत्ता, डी वन क्षेत्र। सही उत्तर और श्रवण क्षमता। प्रश्न 19। पेड़ लगाना किसमें सहायक है? ए प्रदूषण बढ़ाने में, बी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में, सी मृदा अपरदन, डी वनों की कटाई। सही उत्तर बी जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में। प्रश्न 20। पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? ए केवल सरकार, बी केवल वैज्ञानिक, सी केवल छात्र, डी हर व्यक्ति। सही उत्तर डी हर व्यक्ति। प्रश्न 21। मानव मूल्य किसके लिए आवश्यक हैं? एक सामाजिक सद्भाव, बी पर्यावरण विनाश, सी व्यक्तिगत संघर्ष, डी आर्थिक शोषण। सही उत्तर और सामाजिक सद्भाव। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन नैतिक मूल्य का उदाहरण है? ए ईमानदारी, बी धन, सी शक्ति, डी तकनीक। सही उत्तर और ईमानदारी। प्रश्न 23। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किसकी ओर ले जाता है? एक संरक्षण, बी सततता, सी क्षय, डी संतुलन। सही उत्तर सी क्षय। प्रश्न 24। वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 25।
कचरा प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? ए कचरा जलाना, बी खुले में फेंकना, सी कचरे का पुनर्चक्रण, डी प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाना। सही उत्तर सी कचरे का पुनर्चक्रण। प्रश्न 26, प्रकृति का सम्मान किसका भाग है? ए मानव मूल्य, बी वैज्ञानिक नियम, सी औद्योगिक नीति, डी आर्थिक योजना। सही उत्तर और मानव मूल्य। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का कारण बनता है? ए औद्योगिक अपशिष्ट, बी वर्षा जल संचयन, सी जल शुद्धिकरण, डी वृक्षारोपण। सही उत्तर और औद्योगिक अपशिष्ट। प्रश्न 28, संसाधनों के सतत उपयोग का अर्थ है? ए असीमित उपयोग, बी सावधानीपूर्वक और संतुलित उपयोग, सी बिल्कुल उपयोग न करना, डी केवल औद्योगिक उपयोग। सही उत्तर बी सावधानीपूर्वक और संतुलित उपयोग। प्रश्न 29, कौन सा मूल्य शांति और अहिंसा को बढ़ावा देता है? एक सहिष्णुता, बी लालच, सी घृणा, डी क्रोध। सही उत्तर असहिष्णुता। प्रश्न 30, पर्यावरणीय जागरूकता किसमें सहायक होती है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी पर्यावरण क्षति, सी संसाधनों की बर्बादी, डी प्रदूषण वृद्धि। सही उत्तर और पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 31, कौन सा मूल्य हमें दूसरों के साथ समान व्यवहार करना सिखाता है? एक समानता, बी लालच, सी विलासिता, डी शक्ति। सही उत्तर असमानता। प्रश्न 32, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है? ए उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, बी वृक्षारोपण, सी जैविक खेती, डी वर्षा। सही उत्तर और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। सही उत्तर सी सौर ऊर्जा। प्रश्न 34, मानव मूल्य मुख्य रूप से किसके माध्यम से सीखे जाते हैं? ए परिवार और समाज, बी मशीनें, सी केवल तकनीक, डी प्राकृतिक आपदाएं। सही उत्तर और परिवार और समाज। प्रश्न 35, कौन सी गतिविधि जल संरक्षण में सहायक है? एक जल की बर्बादी, बी वर्षा जल संचयन, सी नदी प्रदूषण, डी अत्यधिक सिंचाई। सही उत्तर बी वर्षा जल संचयन। प्रश्न 36, जीवन के प्रति सम्मान किससे संबंधित है? एक मानव मूल्य, बी औद्योगिक विकास, सी आर्थिक लाभ, डी राजनीतिक शक्ति। सही उत्तर और मानव मूल्य। प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को कम करता है? एक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, बी जीवाश्म ईंधन जलाना, सी पेड़ काटना, डी औद्योगिक धुआं। सही उत्तर और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। प्रश्न 38, सतत विकास किस पर जोर देता है? एक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, बी संसाधनों का असीमित शोषण, सी भविष्य की आवश्यकताओं की अनदेखी, डी केवल आर्थिक विकास। सही उत्तर और विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। प्रश्न 39, कौन सा मूल्य भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करता है? ए ईमानदारी, बी लालच, सी भय, डी शक्ति। सही उत्तर और ईमानदारी। प्रश्न 40, पर्यावरण संरक्षण किसको सुनिश्चित करता है? एक स्वस्थ जीवन, बी संसाधन क्षय, सी प्रदूषण में वृद्धि, डी पारिस्थितिक असंतुलन। सही उत्तर और स्वस्थ जीवन। प्रश्न 41, कौन सा मूल्य संघर्षों को शांतिपूर्वक सुलझाने में मदद करता है? एक सहिष्णुता, बी क्रोध, सी घृणा, डी हिंसा। सही उत्तर और सहिष्णुता। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारण है? एक वृक्षारोपण, बी वाहनों का धुआं, सी हरित ऊर्जा, डी वन संरक्षण। सही उत्तर बी वाहनों का धुआं। प्रश्न 43, दूसरों की राय का सम्मान किसे दर्शाता है? एक लोकतंत्र, बी सहिष्णुता, सी लालच, डी अज्ञानता। सही उत्तर बी सहिष्णुता। प्रश्न 44, कौन सा संसाधन बनने में लाखों वर्ष लेता है? ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जीवाश्म ईंधन, डी जल। सही उत्तर सी जीवाश्म ईंधन। प्रश्न 45, कौन सी प्रक्रिया वनों के संरक्षण में सहायक है? ए वनों की कटाई, बी वनीकरण, सी खनन, डी शहरीकरण। सही उत्तर बी वनीकरण। प्रश्न 46, कौन सा मूल्य समाज में एकता को बढ़ावा देता है? एक सहयोग, बी स्वार्थ, सी घृणा, डी लालच। सही उत्तर असहयोग। प्रश्न 47, जल प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? एक जलीय जीवन, बी मृदा उर्वरता, सी वायु गुणवत्ता, डी पर्वत निर्माण। सही उत्तर और जलीय जीवन। प्रश्न 48, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? एक जन सहभागिता, बी व्यक्तिगत अज्ञानता, सी अत्यधिक शोषण, डी लापरवाही। सही उत्तर और जन सहभागिता। प्रश्न 49, कौन सा मूल्य जरूरतमंदों की सहायता करने को प्रेरित करता है? ए करुणा, बी लालच, सी अहंकार, डी ईर्ष्या। सही उत्तर और करुणा। प्रश्न 50, पर्यावरण कानून तभी प्रभावी होते हैं जब एक लोग उनका पालन करें,
बी उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, सी मूल्य अनुपस्थित हों, डी प्रदूषण बढ़े। सही उत्तर, लोग उनका पालन करें।